हेलो। तो जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, एयरफोर्स वगैरह, है ना, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। जनरल साइंस से संबंधित उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो परमाणु संरचना से अब तक आए हुए क्वेश्चनों को हम पढ़ने वाले हैं। पहले परमाणु संरचना से पढ़ेंगे। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? डॉल्टन। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसने किसके द्वारा दिया गया था? जे जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है कि एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है? इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में होता ही नहीं है। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान होता नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी? नहीं होगी, सदैव समान नहीं होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक सेकंड के किसी तत्व के सभी परमाणुओं में, तत्व के साथ, बिल्कुल बिल्कुल, न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होगी। सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, समान नहीं होगी। हाँ। किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? परमाणु संख्या से उसकी प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। परमाणु संख्या से किसका पता चलता है भाई? प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? परमाणु क्रमांक। कौन सा है? परमाणु क्रमांक। ऋणावेशित परमाणु यानी ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तत्व के परमाणु क्रमांक से कम। तत्व के परमाणु क्रमांक से कम। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन हैं? 6। कितने न्यूट्रॉन हैं? 6 हैं। देखो, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या माइनस कर दोगे, न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जोड़ दोगे तो द्रव्यमान संख्या मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से निकाल देते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होता है हमारा द्रव्यमान संख्या। आगे चलते हैं। किसी नाभिक के गामा 6 से क्या होता है? गामा 6 से क्या होता है? ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। गामा 6 से क्या होता है? ना ही तो द्रव्यमान संख्या बदलेगी और ना ही परमाणु क्रमांक बदलेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समस्थानिक और संभारकों के संबंध में सही है? देखो, समस्थानिक वो होते हैं जिनके जो समान स्थानों पर होते हैं, है ना, जिनकी परमाणु संख्या समान हो। और संभारिक वो होते हैं जिनका द्रव्यमान समान हो। समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है, गलत बात। संभारकों की समान परमाणु संख्या होती है, ये भी गलत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना एक दो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। उल्टे लिख दिए। समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या समान होती है और संभारकों का समान द्रव्यमान होता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को डैश कहते हैं? ट्राइट्रियम। क्या कहते हैं? ट्राइट्रियम कहते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? हाइड्रोजन एक तत्व है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ये सही नहीं है। हाइड्रोजन कोई समस्थानिक नहीं बनाते हैं। तो हाइड्रोजन समस्थानिक बनाते हैं। दो तत्व कैल्शियम और ऑर्गन है। दोनों तत्व की द्रव्यमान संख्या 40 है। ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? देखो, दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी क्या है भाई? भार समान है, तो समभारिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समभारिक कहलाएंगे। द्रव्यमान संख्या बराबर है तो। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल ने की थी। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरण। अल्फा कण में क्या होता है? अल्फा कण में क्या होता है भाई? अल्फा कण में क्या होता है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? कौन सा होता है? C614।
कौन सा होता है? C614। ठीक है, ये हमने देखे जितने भी डिफेंस में आने वाले परमाणु संरचना से प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, इसका नेक्स्ट चैप्टर आता है अम्ल, क्षार एंड लवण, एसिड, बेस और सोल्ट से आए हुए सिविल डिफेंस में आने वाले क्वेश्चनों को और पढ़ लेते हैं। ठीक है, सिविल डिफेंस में आने वाले क्वेश्चनों को और देख लेते हैं। देखो जरा, धोने का सोडा किसका परिचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट का, धावन सोडा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के नाम में बहुत कन्फ्यूजन होती है। देखें, ये एनडीए 2015, ये एनडीए 2016। जब खाने का सोडा नहीं, धोने के सोडे की बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट, और खाने के सोडे की बात करते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, इसमें बाई जुड़ जाता है। गुथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? CO2 उत्पन्न करने के लिए, CO2 उत्पन्न करने के लिए। ठीक है भाई, क्यों मिलाया जाता है? CO2 उत्पन्न करने के लिए मिलाया जाता है। मधुमक्खी के दंश में से एक अम्ल छूटता है, जिसके कारण दर्द और जलन होती है। वह अतिक्षेपित अम्ल कौन सा है? मिथेनोइक अम्ल। इंपोर्टेंट है। सीट्रिक अम्ल किस में होता है? चींटी के काटने से। ठीक है, चींटी के काटने से। देखो अगला क्वेश्चन वही आ गया। नहीं, सीट्रिक नहीं, ये तो गलत बता दिया। फॉर्मिक एसिड होता है वो, फॉर्मिक एसिड, हाँ ये गलत है। चींटी के काटने से कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। थोड़ा माफी चाहूंगा इसके लिए, बिल्कुल ठीक है, माफी चाहूंगा। फॉर्मिक एसिड होता है, चींटी के काटने से फॉर्मिक एसिड होता है। इंपोर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस एक संयोजन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण होता है भाई? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है भाई दर्द का महसूस। सूची 1 को सूची 2 से शामिल करना है। देखो, लैक्टिक अम्ल, जो हमारा लैक्टिक अम्ल है वो किससे संबंधित है? खट्टे दही से। ठीक है, जो हमारा सीट्रिक अम्ल है, जो हमारा नहीं, टॉट्रिक अम्ल है, जो हमारा टॉट्रिक अम्ल है वो पाया जाता है इमली में। जो ऑक्जेलिक अम्ल है वो हमारे पाया जाता है टमाटर में, तो सही लिखा हुआ है। और जो सीट्रिक अम्ल है वो पाया जाता है नारंगी, यानी मौसमियों की बात कर रहे हैं ये। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई? इसका राइट आंसर आएगा पहले वाला 4 से मिला हुआ है, दूसरे वाला 1 से मिला हुआ है, तीसरे वाला 3 से मिला हुआ है सामने, और चौथे वाला 2 से मिला हुआ है। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बहुआसुत जल के एक नमूने का पीएच मान क्या है? 7 के अति निकटतम। ठीक है, आसूत जल का पीएच मान क्या होता है? 7 के निकटतम। देखो 7 से नीचे जितने भी होंगे वो हमारे क्या होते हैं? अम्ल। 7 से ऊपर जितने भी होते हैं वो होते हैं हमारे क्षार। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इस बार। ठीक है, अब देखो जरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। कैल्शियम ऑक्साइड क्षारक है। एसिटिक अम्ल क्या है भाई? अम्ल है। एसिटिक अम्ल क्या है भाई? अम्ल है, नहीं क्षार है, एल्कली क्षार है। क्या चीज़ है? एल्कली क्षार है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये है प्रबल अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, और दूसरे वाला हमने मिलाया 4 से, तीसरे वाला मिला है क्षार एल्कली से, तीसरे वाला हमको मिला है 3 से क्षीण अम्ल। ये तो छूट ही गया, क्षीण अम्ल, हाँ क्षीण अम्ल 3, और हाइड्रोक्लोरिक प्रबल अम्ल से। ठीक है, 2 4 3 1, ऑप्शन 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 2 4 1 3 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2SO2O3 विलियम का प्रयोग क्यों किया जाता है? अनघटित सिल्वर, ब्रोमाइड को विलेय सिल्वर, थायोसल्फेट संकुलन के रूप में निकालने के लिए। देखो थोड़े से केमिस्ट्री के शब्द आपको पता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, फोटोग्राफी में स्थायिकर, फिक्सर, विकासट, डेवलपर जिसको बोलते हैं, के रूप में उपयोग होने वाला रसायन क्या है? सोडियम थायोसल्फेट।
क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? N2O3 O5 N2O5 N2O5 इसका राइट आंसर। तनुगंधकाम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है हाइड्रोजन होती है। जब एक क्षार धातु से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है भाई? हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है।